ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, भगवान श्री गणेश के सूंड के बारे में अधिकतर ये रहता है कि भगवान श्री गणेश के सूंड हाथी की क्यों लगी, और भी किसी जानवर की, मतलब जैसे नाक लग सकती थी, तो हाथी की सूंड क्यों लगी। तो इसके पीछे एक कथा है, उसको मैं सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ, गज और असुर के संयोग से एक असुर पैदा हुआ, राक्षस पैदा हुआ। उसका नाम था गजासुर। तो वह भगवान शिव की बहुत तपस्या करता था, खूब बहुत वर्षों तक उसने भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु, जब मैं तपस्या करता हूँ तो कीट पतंगे, पशु ये जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं, विघ्न आती है तपस्या करने में। तो मेरे अंदर इतनी शक्ति, मतलब तेज आ जाए कि एक अग्नि सी प्रज्वलित होती रहे हर समय, ताकि कोई भी कीट पतंगे मेरे नज़दीक नहीं आए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और फिर से वह तपस्या में लीन हो गया और हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करता रहा। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुमको वरदान दिया था, और तुम अब क्यों तपस्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि प्रभु, अब भगवान ने कहा कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कुछ नहीं प्रभु, आपकी बस भक्ति चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी भक्ति तो है, तभी तुम तपस्या इतना कर रहे हो, बताओ और क्या चाहते हो। तो उसने कहा प्रभु, आप अगर प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे उदर में बैठ जाएं। तो भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, जो भी भगवान शिव से कुछ मांगता है तो बाबा दे देते हैं। तो भगवान शिव उसके पेट में बैठ गए। अब तो भगवान माँ पार्वती को चिंता हुई, देवी देवताओं को चिंता हुई कि अरे त्रिलोकीनाथ कहाँ गए, और एकदम से पूरी प्रकृति में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई। तो भगवान विष्णु ने देखा, माँ पार्वती भी घबरा गई। तो पार्वती माता ने कहा विष्णु भगवान से कि कहाँ गए भगवान शिव। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो देखा तो वो तो गजासुर के पेट में बैठे हुए थे। तो विष्णु भगवान ने सोचा कैसे भगवान शिव को निकाला जाए इसके उधर से। तो भगवान विष्णु ने नंदी, जो भगवान शिव का जो नंदी रहता है, उसको खूब अच्छा नृत्य करना सिखाया। और जब वो नृत्य करने में ट्रेंड हो गया, सीख गया, तो उसको खूब सजा दिया और गजासुर के सामने कहा खूब नृत्य करना, उसे खूब खुश करना नृत्य करके। तो जो था गजासुर, वो नंदी के नृत्य से बहुत प्रसन्न हो गया और विष्णु भगवान बन गए थे ग्वाला। तो गजासुर ने कहा ग्वाली, तूने भाई अपनी नंदी से बड़ा अच्छा नृत्य कराया, मांगो क्या चाहते हो। तो बोले पहले बता दो, संकल्प लो कि तुम, मैं मांगूंगा तुम दे दोगे। तो गजासुर बहुत प्रसन्न था, उसने कहा दे दिया, बताओ क्या चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे उधर में जो भगवान शिव बैठे हुए हैं, तुम उनको मुक्त कर दो, उनको दे दो। तो अब तो गजासुर पहली संकल्प ले चुका था, तो उसने भगवान शिव को पेट से मुक्त कर दिया उधर से। तो भगवान शिव ने कहा कि बताओ गजासुर तुम क्या चाहते हो। तो गजासुर कहने लगा कि प्रभु, मैं तो बस आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ किसी ना किसी रूप में, और मेरा कोई भी अंग आपके काम आए। तो इस तरह से कहा था। तो इसलिए गजासुर की मतलब सूंड मतलब ली थी और गणेश जी की लगा दी थी, क्योंकि हमेशा देखा होगा कि भगवान के उसमें गणेश जी बैठे रहते हैं। इस तरह से मतलब भगवान गजासुर की सूंड लगाई थी भगवान शिव ने। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।